ओम नमः सिद्धेभ्यः प्रणमीऊणजिलं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावम् वोचामिनियं सारम् केवली सुध केवली मणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें जीव अधिकार पहला जो है उसकी 18 गाथाएं पूरी हो चुकी हैं। अपनी 19वीं गाथा पर चर्चा आज चले। गाथा लेते हैं पहले। दवत्थियेण जीवा वदिरत्ता पूर्व भणित पज्जाया पज्जयणेन जीवा संयुक्ता होती दुवेहिन। प्रवचन सार और नियम सार में ये अंतर है कि इसमें फिर भी विवक्षा है, वहां मात्र वस्तु स्वरूप है, विवक्षा नहीं। ठीक है ना। तो इस गाथा में आचार्य ने पहली बार स्पष्ट बताया कि वो नय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। ठीक है। तो जो जीव किससे रहते हैं और किससे संयुक्त है। एक शब्द वदिरत्ता माने रहते हैं, व्यतिरिक्त है, भिन्न है, और एक में कहा संयुक्ता, संयुक्त है। तो किस नय से भिन्न है और किस नय से संयुक्त है और किससे संयुक्त है। उन्होंने कहा पूर्व भणित पज्जाया। पूर्व माने पहले, भणित माने कही गई, पज्जाया माने पर्याय से। तो हमारे लिए सबसे पहले निर्णय क्या करना है कि पूर्व भणित पर्याय कौन सी। इस गाथा को यदि हमें समझना है तो सबसे पहला अपने को मुद्दा क्या रहेगा कि हम निर्णय करें कि पूर्व भणित पर्याय यानी पहले कही गई पर्याय कौन सी। ठीक है ना। तो एक बार, क्योंकि 7 दिन का गैप पड़ जाता है आपका, तो एक बार विषय को हम जरा सा पीछे से याद दिलाते हैं, तब इसका अर्थ सही बैठेगा। पिछली गाथा में क्या कहा। आगा पोगल कम्मस्य कत्ता भोक्ता व्यवहार। व्यवहार से आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता है। निश्चय से कम्मज भावेण कर्ता भोक्ता, कर्मज भाव का कर्ता भोक्ता। ठीक है ना। तो दो पना क्या हुआ। दो पने में एक तो हम ये ले सकते हैं कि कर्ता भोक्ता, लेकिन वो नहीं है। मुख्य बात है उद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता होना और कर्मज भाव का कर्ता भोक्ता। दो पना क्या है। पूर्व भणित पर्याय क्या है। एक पर्याय है पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता, दूसरी पर्याय है कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता। ठीक है ना। अब इनको वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि ये जो द्रव्यार्थिक नय से जीव पूर्व भणित पर्याय से रहित है। देखो बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। आचार्य बहुत बड़ा स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो समय सार आदि ग्रंथों में हमने इनसे रहित कहा आत्मा, किनसे, चाहे पुद्गल कर्म है और चाहे कर्मज भाव है, माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनसे रहित आत्मा कहा। वो कैसे कहा था। वो बात झूठ थी क्या। कहते नहीं, वो दवत्थीण, वो द्रव्यार्थिक नय का कथन था। वहां निश्चय और व्यवहार नय नहीं है, वो एक वास्तविकता है। समझ गए ना। और यहां पर जो बात है कि जो जनवाणी में कही गई है, इनसे आत्मा को भिन्न कहा गया है, और आप दोनों में वहां निश्चय से भी संयुक्त कह रहे हैं और व्यवहार से भी कह रहे हैं। निश्चय से भी कर्ता भोक्ता कह रहे हैं, व्यवहार से भी कर्ता भोक्ता कह रहे हैं। बस अंतर कितना पड़ रहा है कि व्यवहार से पुद्गल कर्मों के कर्ता भोक्ता कह रहे हैं और निश्चय से कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता कह रहे हैं। ठीक है ना। तो जो ये दोनों रूप हैं, वहां वो निश्चय और व्यवहार नय क्यों नहीं। जैसे यहां द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय है, वहां निश्चय और व्यवहार नय क्यों नहीं। आप
सिर हिला रहे तो ठीक है सचिन, पहले समझो, प्रश्न करना सीखो, निर्णय करना है तो आपको जिज्ञासा करना पड़ेगी। एक होता है प्रश्न दूसरे की टांग खींचने के लिए, हम वो नहीं करें, वो कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता, जिज्ञासु नहीं करता, ये मैं मानता हूं। लेकिन हम अपने आप में ही क्लियर नहीं करें, सब आपने कह दिया तो हम मान रहे हैं, ये बाबा वाक्यम प्रमाणम मत करो। जब यहां पर नय हो सकता है, भाई नियम सार में तो नय कहे गए, तो फिर वो पिछली गाथा में निश्चय और व्यवहार नय क्यों नहीं हो सकते? हमारे नवीन भाई को इस टाइप की जिज्ञासाएं बहुत रहती हैं। अब बेचारे स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, ठंड बहुत तेज है, नहीं आ पाते वो डायरेक्ट, यहाँ दूरियां भी हैं, कोई बात नहीं, सुनेंगे समझेंगे। तो हमें ये पहचान निकालना बहुत जरूरी है। आज हम लोगों में नॉर्मली निश्चय व्यवहार करते तो लोग नहीं समझते, और आप कह रहे कि नहीं, वो एक अलग तरीका है कहने का, ठीक है ना, उनके प्रयोजन भिन्न है, तो वो क्यों नहीं है नय? बात समझ में? क्यों? क्योंकि सामान्य पढ़े जो द्रव्यार्थिक का कथन होता है वही निश्चय का कथन होता है। सामान्य पढ़े, 100% नहीं कह रहा हूं। और जो पर्यायार्थिक का कथन होता है वो व्यवहार का कथन होता है। बात समझ रहे? यदि वो नए होते तो जो यहां द्रव्यार्थिक कह रहा है कि चाहे कर्मज भाव हो चाहे पुद्गल कर्म हो, दोनों से बधिरता भिन्न है आत्मा, तो वहां निश्चय भी क्या कहता? तो उनका कर्ता भोक्ता नहीं है आत्मा, लेकिन वहां निश्चय से कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता कहा और व्यवहार से पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भोक्ता कहा, वहां निषेध नहीं किया, जबकि समय सार में यही निश्चय निषेध कर। बात समझ रहे संजय भाई? ये हमें पहचानना पड़ेगा। आचार्य ने यहां जानबूझ के एक में नए शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन वहां नहीं किया, समझ गए ना? तो आचार्य तो पूरी सावधानी रख रहे हैं। हमें यदि चूक हो रही है तो भाभी जी बात समझ में आई कि नहीं है? मैंने जो कहा कि निश्चय नय जब कहता है समय सार में, तो वो क्या कहता है? चाहे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म हो, चाहे मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म हो, इन सभी से आत्मा पूरी तरह भिन्न है। ये समय सार की शैली। और नियम सार में पिछली गाथा में कहा कि नहीं नहीं नहीं, निश्चय से कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता है। समझ रहे? तो ये बात निश्चय नय की नहीं है, क्योंकि निश्चय नय होता तो वो राग द्वेष मोह के अध्यवसान भावों को भी आत्मा करता नहीं है, उससे तो आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, वो ये कहते हैं। समय सार में यही कहा गया। समझ गया? आपको गाथाएं भी बताई थी, आप रिपीट नहीं कर रहा हूं, बताई थी ना। तो इसका मतलब है कि यदि वो नए होता तो जो समय सार में बोल रहे हैं वही नियम सार में बोला जाता। ठीक है ना? तो यहां पर इस गाथा में क्यों नए ले रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो अन्य ग्रंथों में कहा है वो इसीलिए नाम बदला उन्होंने, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के कारण। समझ में? पर्यायार्थिक नय माने वो पर्याय में वो चीज है, उसको इनकार नहीं कर सकते। पर्याय में पुद्गल कर्म का संबंध भी है और राग द्वेष आदि भाव भी है, लेकिन द्रव्यार्थिक में माने द्रव्य स्वभाव में ना तो पुद्गल कर्म का अस्तित्व है, ना मोह राग द्वेष आदि भावों का अस्तित्व है। तो आचार्य ने कितनी सफाई से बाइफरकेट किया कि भाई पर्याय में जिसका अस्तित्व है तो पर्यायार्थिक नय की बात हम मान लेते हैं, ठीक है ना। द्रव्य में अस्तित्व नहीं है तो द्रव्यार्थिक नय उस बात को मानता नहीं है, लेकिन ये निषेध करता है तो दोनों का और वो मानता है तो दोनों का। और वहां पिछले में क्या था कि एक पुद्गल कर्म का समर्थन कर रहा है कर्ता कर्म का, और एक कर्मज भाव का समर्थन कर रहा है, निषेध कोई नहीं कर रहा। जब आमने सामने रख के चीज देखोगे तब सही निर्णय होता है। हम लोग क्या करते हैं,
श्रोता बन जाते, आप बोले जाओ हम सुने जा रहे, इससे निर्णय कुछ नहीं होता। हमारे मन में प्योर वो कछुए वाली आदत है या खरगोश वाली, वो खरगोश ने अपने कान आंख ढक ली अपने कान से, अब मुझे कोई नहीं देख रहा। अरे तू दुनिया नहीं देख रहा भाई, तुझे वो भेड़िया नहीं देख रहा, कहां से बात आ रही, समझ गए? ऐसे हमने नयों से आंख ढक ली, आत्मा तो करता भोगता है ही नहीं। अरे तुमने कह लिया, मान लिया, तो उससे बच जाओगे कर्मों से। इसलिए वहां पिछली गाथा में क्लियर किया कि केवल ही परमात्मा के वचनों के अनुसार तो है, तुम भले ही नहीं जानोगे पुद्गल कर्म कहां बन रहे, कितने बन रहे, किसी छलमस्त ने नहीं देखे आज तक। कि देखे? गणधर देव ने भी नहीं देखे। क्यों? क्योंकि उनको भी क्षोभ समय ज्ञान है, और मन पर ज्ञान जो है वो तो जानता ही नहीं, क्योंकि वो तो मन की बात को जानता है, तो वो तो पुद्गल कर्म को जानेगा नहीं। और जो अवधि ज्ञान है, तो सर्वावधि ज्ञान का विषय भी कारवाण वर्णना नहीं है, समझ गया ना? कर्म परमाणु ये सर्वावधि ज्ञान का विषय भी नहीं है। गणधर देव को सर्वावधि ज्ञान होता है, सही है, झूठ नहीं है बात, लेकिन वह सर्वावधि ज्ञान भी कर्म परमाणुओं को, उनके बंध और उदय को, इनको जान नहीं सकता, समझिए? ये उससे, उसकी क्षमता से भी सूक्ष्म है, समझिए? इसलिए गणधर देव तक तो जान नहीं सकते, जान अकेले केवल ही सकते। तो अब बताओ कि जो बंध रहे हैं उनको क्या माने? कि क्षयोपशमिक ज्ञान का विषय वो है ही नहीं, क्षयोपशम से उनको जाना ही नहीं जा सकता, इसलिए व्यवहार कह दिया कि तुम्हें तसल्ली कैसे दिला? तो भगवान की बात मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। हम तुम्हें तसल्ली नहीं दिला सकते, हम तुम्हें कंफर्म नहीं करा सकते कि तुम्हारे इस भाव से ये कर्म बने, इतनी देर के लिए बने, इतने उदय में आएंगे, इतने दिन में छूटेंगे, हम नहीं बता सकते, समझ गए? मैंने कभी सोचा था आपने कि जिनेंद्र देव के पक्ष को बताने वाली बात वो व्यवहार होगी? क्योंकि वो व्यवहार नए नहीं है ना, वो व्यवहार नए होता तो ये परिभाषा घटित नहीं होती, समझ गए? व्यवहार से पुद्गल कर्मों का करता है, यदि नए वाली बात करोगे तो वो क्या होगा? उपचार से कहा गया है, तो फिर यदि उपचार से कहा गया है तो श्रीमान जी राग द्वेष मोह भावों कर्ता भी तो उपचारी से कहा गया है, वो निश्चय से कैसे हो जाएगा? ये टकराव समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समय सार में तो पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भी व्यवहार से है, व्यवहार में से है, और राग द्वेष मोह आदि का कर्ता भी व्यवहार में से। वहां निश्चय से मोह राग द्वेष का कर्ता नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? इसलिए हम पहचान रहे हैं कि पिछली गाथा में जो निश्चय व्यवहार कहा वो नए नहीं है, वो समय सार का कथन नहीं, इसलिए वहां विवक्षा भेद करना पड़ा। क्लियर हुआ? समझे भाई? अब इस गाथा में ये बात नए की बात क्यों कह रहे कि भाई जो ये कर्ता भोक्तापने की बात है, ये आप समय सार में अलग ढंग से करते हो न उसी निश्चय व्यवहार से, और प्रवचन सार में तुम्हारे निश्चय व्यवहार की परिभाषा बदल जाती है, नए नहीं रह जाता नियम सार में, तो क्या चक्कर है? तो आचार्य ने क्लियर किया कि वास्तव में उसे हम निश्चय व्यवहार नहीं कहते। देखो, निश्चय व्यवहार में वास्तविकता कम है, विवक्षा ज्यादा है, समझ रहे? वास्तविकता कम है, वो वास्तविकता नहीं बताता कौन हमारे निश्चय मामा, कौन व्यवहार मामा। अब इनमें वास्तविकताओं को कहां तक निकालोगे? समझ गए? ये तुम्हें असली और नकली ऐसा कहना बहुत आसान, ठीक है ना? ये जगत मामा और ये सगे मामा कहना आसान है, लेकिन बच्चे को समझाओ कि कैसे तो ये सगे हुए। मां ने कह दिया हमने सगे मान लिए, मां ने कह दिया हमने जगत मान लिए, समझ गए ना? वो अपने आप में निर्णय नहीं कर पा रहा, उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ गए? तो जो जिनवाणी में कहा है ऐसा अध्यात्म ग्रंथों में,
कि आत्मा पुद्गल कर्मों का और मोह राग द्वेष आदि भावों का कर्ता भोक्ता नहीं है। वो अकेले निश्चय में तो क्या है कि तुम्हें पिंड छोड़ाना। निश्चय माने पिंड छोड़ो उनको। तुम्हें क्या करना, तुम्हें जान के किसका है, किस अपेक्षा है, किस अपेक्षा नहीं है। नहीं है, नहीं माने नहीं, समझ गया, तुम्हें काम का नहीं है इतना। आप समझ गए, पिंड छुड़ाना जिसे कहते हैं ना, प्योर वो शैली है निश्चय व्यवहार की। लेकिन द्रव्यार्थिक पर्याय ये आपको समझा के कहते हैं, देखो बेटा वो मेरे सगे भाई हैं, इसलिए तुम्हारे सगे मामा हो, ठीक है ना। और वो मेरे मायके के पड़ोस में रहते हैं, तो मैं उन्हें भैया बोलती थी, थे नहीं। तो जब वो मेरे भैया है ही नहीं, बोलती है, तो वो भी तुम्हारे मुंह बोले मामा हुआ, वो सगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट है। तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक कॉन्सेप्ट दे रहे। आत्मा इनका कर्ता भोक्ता क्यों नहीं है, इनसे भिन्न क्यों है कि द्रव्य स्वभाव में ढूंढोगे तो ना मोहराग द्वेष मिलेंगे और ना पुद्गल कर्म का बंध मिलेगा। ये सब कहां मिलेंगे, पर्याय में मिलेंगे। समझे। तो जो द्रव्यार्थिक न्याय कहता है, तुरंत इन्होंने न्याय में निश्चय व्यवहार की जगह द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक लिया। कि द्रव्यार्थिक क्या है, द्रव्य पर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यम मुख्यतया अनुभावयति इति द्रव्यार्थिका। ये परिभाषा। वस्तु कैसी है, द्रव्य पर्यायात्मक है, वो भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि उधर द्रव्य रखा हो इधर पर्याय रखी, समझ गए। लेकिन जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है उसमें अकेले द्रव्य की मुख्यता से जो परिचय कराए वो द्रव्यार्थिक, और जो पर्याय की मुख्यता से परिचय कराए वो पर्यायार्थिक। ये वस्तु से बात कर रहा है, प्रयोजन से। निश्चय और व्यवहार जो नए हैं वो प्रयोजन के नए हैं, वो वस्तु ज्यादा नहीं समझा गया। अनेक तरह के, किसी को भी कह दिया, कितने तरह के निश्चय व्यवहार पता है आपको। सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित दुनिया भर के होते जाते। कैसे होते जाते, ये तो तुमने भेद किए। असल में निश्चय व्यवहार के विजन पता चल जाए तो आपको इतने भेद भी नहीं करना। भाई ये मेरा सगा नहीं, इतना कहने के बाद अब नहीं है तो किसका है, ये ज्यादा हिज्जे करने की जरूरत कहां है। तू मां का बेटा है, मां ने कह दिया तेरा सगा नहीं है भाई। आप क्यों उन्हें भैया बोलती है, तो पता नहीं दुनिया में अपने पति के सभी को बोलती हूँ, बताओ क्या क्या करूं। तो क्या सब मेरे तुम्हारे यहां भात भर रहे आएंगे, बोलते हैं। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्या अंतर पड़ रहा। तो वो बहस नहीं करेगा, वो कारण नहीं पूछे, मात्र प्रयोजन। हाँ भैया नहीं है माने नहीं, भूल जाओ। वो विवक्षा भेद है, वो मुख्य गुण खाली बताता है, इसके अलावा नहीं बताता। क्यों है, कैसे है, ये कथन निश्चय व्यवहार नहीं करता। तुम किसके साथ कैसा एटीट्यूड करो, ये निश्चय व्यवहार करता। दो बातों में अंतर समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ। मैं इसीलिए मैं चेहरा पढ़ता हूं, देख लेता हूं कि कहां क्लियर हुआ और कहां नहीं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक डिफाइन करके बताता कि ये मैंने कहा था तुम्हारे सगे मामा नहीं है, तो क्यों नहीं, किस अपेक्षा से नहीं। तुम अपने नाना नानी को जानते हो, मैं अपने तुम्हारे नाना नानी की बेटी हूं, और ये वाला उस नाना नानी का ही बेटा है, इसलिए मेरा सगा भाई हुआ, तो ये सगा मामा। वो जो कह रहा हूं मैं, जिनको कहती हूं भैया, और वो आते जाते भी ज्यादा, तो अभी वो तुम्हारे नाना नानी के बेटे नहीं हैं, तो मेरे सगे भाई नहीं हुए, इसलिए वो तुम्हारे सगे मामा नहीं है। ऐसे जो कॉन्सेप्ट लेके बात करके समझाया जाता है, वो तो शैली है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। समझ गए। अब लेकिन बच्चा ज्यादा छोटा हो, वो कौन सगा कौन सोतेला, क्या है क्या नहीं है, नहीं जानता हो, कहां तक समझाए, ठीक है ना।
तो नाना नानी किया वो पैदा क्यों नहीं हुआ था? बच्चा तो बच्चा है। तो जहां ऐसी समस्या आने की वो हो तो कह दिया ना एक बार, सगा नहीं है माना, वो नहीं आएंगे बात लेके यही आएंगे। डिफरेंस समझ गया? तो जिसमें खाली मुख्य गुण समझाया जाए, किसको लेना किसको नहीं लेना, किसको ग्रहण करना किसकी उपेक्षा करना, जिसमें खाली ये कॉन्सेप्ट हो उसका नाम है निश्चय और व्यवहार नय। ध्यान रखना, नय वो भी है। हमारे यहां आज अधिकांश लोगों से पूछो तो द्रव्यार्थिक माने निश्चय नय और पर्यायार्थिक माने व्यवहार नय। लेकिन ये वर्गीकरण किए क्यों गए, इसके स्पष्टीकरण बताने को लोग तैयार नहीं। दो के भाषा प्राय एक जैसी मिल जाती है, द्रव्यार्थिक की निश्चय जैसी और पर्यायार्थिक की व्यवहार जैसी। लेकिन आपको बता दूं ये सब स्थूल कथन है, वास्तविकता नहीं है। ये क्यों कि 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नय होते हैं, उनमें कुछ शुद्ध है कुछ अशुद्ध। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय वो कर्मोपाधि की अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन दूसरा कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वो कहता हाँ सब कर्म भी है, राग द्वेष मोह भी है। अब बताओ, तो ये निश्चय व्यवहार सारे द्रव्यार्थिक को निश्चय नहीं कह सकते, सारे पर्यायार्थिक को व्यवहार नहीं कह सकते आप। समझ गए? उनमें भी बहुत सूक्ष्मता है। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि निश्चय और व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का सीधा कोई लिंक नहीं है। निश्चय और व्यवहार का उद्देश्य होता है किसे तुम पकड़ो और किसे ना पकड़ो। प्रयोजन किससे क्या व्यवहार करना, समझ गए? सगे भाई आए तो अब वो चाहे कम बोले तो भी उनकी जो भेंट होगी वो मुंह बोले भाई जितनी होगी। दुनिया है ऐसे ही चलती है, ठीक है ना? तो वो जो अंतर आएगा वो मां यदि अंतर करती है तो सोच समझ के करती है, उसे पूरे मायने की बातें पता है, उस बच्चे को नहीं पता। जिसे नहीं पता और ज्यादा समझने की, ज्यादा पंडित बनने को कहोगे तो वो भाग और जाएगा। कोई नया आया धर्म क्षेत्र में और उसको तुम कहो सारे नए रटो पहले, तब तुम्हें हम आत्मा बताएंगे, भाग और जाएगा घबरा के। अच्छा ये समस्या है, हमारी गृहस्थी दुकानदारी का हिसाब तो समझ में नहीं आता पूरा, इनकी और रटते बैठो। तो उनने शॉर्ट में कह दिया निश्चय से तुम्हारा कुछ नहीं है, मोह कर्म नाई नाई ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है, बस इतना समझ लो और कुछ नहीं। समझ गए कि साहब वो तो कहते हैं, वो व्यवहार से कहते हैं, वो उपेक्षा। व्यवहार माने उपेक्षा, सत्य सत्य नहीं कहा, और निश्चय माने अपेक्षा, तब भी सत्य सत्य नहीं कहा। समझ गए? लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट है, ये तथ्य आधारित कथन है। द्रव्यार्थिक माने जो द्रव्य पक्ष में पाया जाए, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, लेकिन हम एक पक्ष की ही मुख्यता रखेंगे, दूसरे की बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है वो इस पक्ष में पाई जाएगी तो हम हां भरेंगे, और नहीं पाई जाएगी तो हम ना करेंगे। समझ गए? ऐसे ही वो कहता है पर्याय पक्ष में पाई जाएगी तो हम हां भरेंगे, और नहीं पाई जाएगी तो ना कर देंगे। आपको एक और रहस्य बताऊं, अब जब चर्चा छिड़ी है तो आपको पता होना चाहिए, श्रोताओं को भी पता होना चाहिए, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी समझ में आना चाहिए। जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के भेद हैं वो भी बहुत सही नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूं। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक में जब द्रव्य पक्ष में कर्म की उपाधि है ही नहीं तो उससे सापेक्ष कैसे होगे भाई? पर्याय में तो कर्म की उपाधि लागू पड़ती है, तो उसमें तो कहो हम मान लिया। लेकिन जब द्रव्य पक्ष में कर्म की उपाधि है ही नहीं
है ही वो पर्याय में, और तुम द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में अकेले द्रव्य की मुख्यता से बात कर रहे हो, तो जिसमें वो चीज है ही नहीं उसमें तुमने कही कैसे? 3 द्रव्यार्थिक शुद्ध है 10 में से, 3 या 4 शुद्ध है, 4 अशुद्ध है, समझ रहे? अंत के 2 उनमें ना शुद्ध है ना अशुद्ध, अन्वय द्रव्यार्थिक और परम भाव ग्राही में। कभी आपको होगा तो हम सब समझा देंगे लिख के, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, समझाया जा सकता है, पर फिर वो अकेली वही चर्चा चलेगी समझाने। मतलब जब तक शुद्ध अशुद्ध है तो द्रव्य पक्ष कभी अशुद्ध होता है क्या? नहीं होता, पक्का। तो जब द्रव्य पक्ष अशुद्ध होते ही नहीं है तो उसमें तुमने 4 भेद अशुद्ध कैसे बनाए? और जब द्रव्य को जो ऑटो प्योर है उसको शुद्ध कहने की जरूरत ही नहीं। शुद्ध तब कहा जाए किसी को जब हमने किसी को प्योर किया हो। स्वर्ण पाषाण में से शुद्ध सोना निकाला, गंदगी जलाई, ये दृष्टिकोण पर्याय का है, द्रव्य का नहीं। यदि जब द्रव्य से देखें तो वो जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं स्वर्ण पाषाण में जो 100 ग्राम का है इसमें 10 ग्राम ही सोना है, 990 ग्राम कचरा है। अब दे दो तुम 10 ग्राम के पैसे दे दो, बात खत्म, निकालते रहना आप लोग। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? वो है द्रव्यार्थ। उसने सीधा कह दिया कि इसमें इतना है, जलाने के तो हमारा टेंशन नहीं। जब मशीन बोल रही है कि 10 ग्राम है, 10 ग्राम का पैसा दो, 100 ग्राम वजन ले रहे हो लेकिन दाम दो 10 ग्राम। आप मिलावटी सोना लेते हो, बोलते ना 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, बोलते कि नहीं बोलते? इसका मतलब उसका दाम कम क्यों है? जब सोना है तो एक सोने का दाम 54,000, एक का दाम 48,000, एक का दाम 42,000, एक का 36,000। ये क्यों? ये आपके कैरेट का अंतर है। उस सोने का दाम तो उतना ही ले रहे हैं, जो घटा रहे हैं वो कचरे का दाम घटा रहे हैं। डिफरेंस समझ रहे? मानते कि नहीं मानते? तो वो यहां पर द्रव्यार्थिक में जब दूसरी चीज है ही नहीं तो द्रव्यार्थिक उसकी कीमत कम कैसे कर सकता है? वह शुद्ध अशुद्ध कैसे हो सकता है? सोना तो शुद्ध ही होता है। यदि 18 कैरेट में 70% सोना होता है तो आप 54,000 का 70% लगा लो, उतनी पैसे ले रहे हैं तो गलत क्या है? हम जब आपको बता रहे हैं कि हम 70% सोना दे रहे हैं तो 70% के पैसे ले रहे हैं, तो पैसे तो सोने के ले रहे हैं ना। बाकी वजन में जो मिलाया है हमने, कोई ना कोई धातु तो मिलाई, उसके हम पैसे लेकर रहे। डिफरेंस समझ रहे हैं? तो जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में भले ही मिलावटी है सोना कहने को, लेकिन उसमें जब पैसा मैं तुमसे सोने का ही ले रहा हूं, दूसरी जो धातु मिली है उसका पैसे नहीं ले रहा, तो तुम्हें ऐतराज क्यों है? वो उसकी बात ही नहीं करता। क्या मिलाया था तुमने? सब चांदी मिलाई थी, दूसरा कहता तांबा मिलाया था, तीसरा कहता पीतल मिलाया था, कुछ ही मिलाया हो हमारी तरफ से। जब उसका मैं पैसा ले ही नहीं रहा हूं, तुमसे चांदी का रेट लूं, तांबे का रेट लूं और पीतल का, तब तो लगे कि हां मैं मिलावट को मान रहा हूं। जब मैं मिलावट की उपेक्षा कर रहा हूं, सिर्फ सोने का पैसा ले रहा हूं, तो क्या मिलाया था इसका तुम टेंशन कर क्यों रहे हो? इसकी बहस कर क्यों रहे हो? कुछ भी मिलाया हो तुम्हें क्या? समझ गया? ये डिफरेंस है। ऐसे ही जो पर्यायार्थिक में जो बात कहता है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकती, और द्रव्यार्थिक की बात ना शुद्ध हो सकती ना अशुद्ध हो सकती, वो प्योर हो सकती। समझे ना? ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसलिए नए विवक्षा, मुझे एक जमाना था कि मैं अपने आप को नए का मास्टर मानता था, नए चक्र पढ़ाता था, सब कुछ करता था। जब से प्रवचन सार पढ़ा और जिनवाणी की गहराई, तो मुझे नए से ही डर लगने लगा। क्यों? उसमें परिभाषाएं रटने क्षोभसम के लिए तो बहुत अच्छा है, इसकी ये परिभाषा, उसकी वो परिभाषा, लेकिन प्रयोग जब करने जाओ कि भैया तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, द्रव्यार्थिक माने होता क्या है,
कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। नए का मतलब ही क्या है कि जो गौण करता है अभाव नहीं करता, यही है ना। जो अभाव कर दे, एकांत कर दे, तो वो नहीं रह जाती। समझ गए ना। तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में द्रव्य की मुख्यता से, जिसकी मुख्यता, फिर दूसरे की भी बात आ गई तो दोनों की मुख्यता हो गई ना, गौणता कहां रहेगी। जैसे जब 70% सोना हमने कहा 18 कैरेट, तो उसमें 70% का ही दाम ले रहे, तो बाकी मिलावट की आप बात क्यों रहे, बना रहे तो कुछ भी, ठीक है ना। क्या मिला है ये पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जो द्रव्यार्थिक है उसमें मिलावट, बाकी जो पक्ष है उसकी जो चर्चा तक नहीं करता तो द्रव्यार्थिक है, और यदि चर्चा कर दे तो द्रव्यार्थिक है। अंतर समझ में आया कि नहीं। तो तुम चांदी खरीदने आए थे क्या, सोना खरीदने आए थे, और हमने तुमसे सोना का दाम लिया। अब वो मिली चांदी थी कि तांबा था, हमने उसका दाम ही नहीं लिया। तुम परेशान क्यों। तुम्हें गुलाबी सोना पसंद है तो तांबे वाला ले लो, 30% तांबे वाला ले लो। तुम्हें थोड़ा पीलापन पे चमकदार पसंद है, हल्का रंग का, तो चांदी वाला ले लो। हम ना चांदी का दाम ले रहे तुमसे, ना तांबे का दाम ले रहे। क्यों, हम तो सुना रहे ना, हम सोना बेचते हैं, हम चांदी और तांबा नहीं बेचते। मिलाते तो है, मिलता तो है, वो तुम्हारी पसंद के, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है इसलिए मिलता है, वो हमारा बिजनेस है। लेकिन मेरी ईमानदारी क्या है कि मैं सुनार हूं तो सोने का पैसा लूं, बाकी का पैसा नहीं लूं, वो मेरे रेट में शामिल नहीं है। समझ गया ना। ऐसे ही वो भी खरेखर चीज है, धातु है, पैसे में आती, फ्री में नहीं आती, लेकिन मैं उसका रेट नहीं करूंगा, वो मेकिंग चार्ज में जाए, रेट में नहीं जाए। समझ गया। तो ऐसे ही द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो द्रव्य के अलावा दूसरे पक्ष की चर्चा ही नहीं करे, वो है असली द्रव्यार्थिक। जो शुद्ध और अशुद्ध का भेद करे वो द्रव्यार्थिक में नहीं। अब कुछ समझ में आए। इसलिए यहां आचार्य देव क्या करे, दवत्थियेण जीवा पूर्व भणित पज्जाया वदिरत्ता। द्रव्यार्थिक में से जीव पूर्व भणित पर्याय, कौन सी, कि पुद्गल कर्मों का कर्ता भोक्ता है या पौद्गलिक कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता है, इन दोनों से ही वदिरत्ता भिन्न है। क्यों, द्रव्य स्वभाव में ना राग द्वेष मोह है और ना द्रव्य स्वभाव में ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध है। डिफरेंस समझ रहे। ये कारण है कि निश्चय व्यवहार को उन्होंने नए नहीं कहा। यदि नए वहां हो जाता तो यहां कहने की जरूरत नहीं थी। आप असलियत तो बताओ भगवान, आपने कह दिया कि व्यवहार नए से इनका कर्ता भोक्ता पौद्गलिक भावों का, कर्मों का, और निश्चय नए से कर्मज भावों का, तो असलियत क्या है भगवान। जिन वाणी में जो कहा उसकी असलियत क्या है, कि उसका सार दे दिया कि ये जो दोनों प्रकार के संबंध कहे, कौन कौन, कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता पना जीव को कहना या पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भोक्ता जीव को कहना, ये दोनों से द्रव्यार्थिक जो आत्मा का द्रव्य पक्ष है उससे ये नितांत वदिरत्ता भिन्न है। उसका इसमें कभी कोई स्पर्श तक नहीं हुआ, न कर्मज भावों ने स्पर्श किया, न पौद्गलिक कर्मों ने स्पर्श किया। लेकिन किसको नहीं किया, द्रव्यार्थिक पक्ष। ये तो जैन धर्म का पहला पाठ है। ये जो जैन धर्म का पहला पाठ है, इतनी जो ये बात है ना कि आत्मा, ये जो आप बता रहे हो, ये तो शुरू में ही आपने पहली क्लास में बताई थी। ऐसा है, समय सार भाव मोह से न्यारे। अरे सुनो तो राजकुमार जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि समय सार में जो बात कही वो प्रिमिलरी क्यों थी, कि वो ऐसा मान लो अकेला। समझ गए ना, क्यों है इसका उत्तर समय सार नहीं देता। वो तो कहता तुम ऐसा मान लो, नियम सार तक आते आते वो बाकायदा समझा रहे कि ऐसा क्यों है।
ये आपने ही बताया था ये। अरे तो कह तो रहा हूं मैं कि समय सार ने वही बात सीधे ऐसा मान लो तुम इसके लिए कही थी, उसको डिफाइन नहीं किया। नियम सार में आके उसको डिफाइन कर रहे हैं कि इसका कारण ये है। जिनवाणी ने जो ऐसा कहा है उसका कारण ये है। वो कारण क्या है कि दव्वत्थीयन द्रव्यार्थिक नय जो है वो पर्याय को देखते ही नहीं है। इसलिए जो ये दोनों संबंध हैं कौन कौन से, पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भोक्तापना और कर्मज भावों का कर्ता भोक्तापना, ये जो दोनों संबंध हैं ये द्रव्यार्थिक से दूर है। क्योंकि द्रव्य स्वभाव में देखोगे तो ये जिंदगी में कभी मिलेंगी, लेकिन पज्जथीय पज्जयण जो पर्यायार्थिक नय है वो पर्याय में तो इनका संयोग है, हम उसको इनकार कैसे कर सकते हैं। तुम्हें द्रव्यार्थिक की बात क्यों बताई थी, वो असल में द्रव्यार्थिक की बात नहीं बताई थी, वो निश्चय की बात बताई थी। निश्चय अभी हमने क्या बताया, पकड़ो या छोड़ो, वो इतनी बात करता, वो उसको डिफाइन नहीं करता। समझ गए। ऐसे एक दृष्टांत देता हूं सर, थोड़ा सा समझ में। एक कहीं देखा था हमने टीवी पे, वो कहते हैं कि साहब उन्हें कहीं पर अपने सेना की घुसपैठ कराना थी, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि हम उनको सामने वालों को धोखा कैसे दें, तो अपना एक आदमी पकड़वाएंगे उनके विदेशी सेना के, शत्रु सेना के द्वारा, और वो कहेगा, उससे वो मारेंगे पीटेंगे कि बता तुम्हारा क्या प्लान है, तो वो कहेगा कि यहां से हमारी सेना हमला करेगी, ठीक है ना। अब ये बात सैनिकों को पता नहीं, कमांडर को पता है। उसने बाकायदा तोपखाना रेजिमेंट वहां भेजी, वहां जाओ और वहां से हमला करो। अब उसने बताया, तू झूठ बोल रहा है। इतने में वो आके कहता, साहब वाकई में वहां से हमला हो रहा है, सही कह रहा। उनका दिमाग वहां चला गया। अब उन्होंने तोपखाना रेजिमेंट को मैसेज कर दिया, भैया आ जाओ, बस शांत हो जाओ, तुम्हारा इतना ही काम था। अब वो समझ नहीं पा रहे बेचारे कि जब लड़ने नहीं था तो खाली गोला बारूद बर्बाद करने के लिए हमें काहे को भेजा। तुम सोच रहे वो असल प्लान तुम्हें पता नहीं है, डिफरेंस समझ रहे। असल प्लान कुछ और है, वो उसको सफल बनाने के लिए ये बर्बाद किया, ठीक है ना। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार में पकड़ लो छोड़ दो। अब वो छोड़ दो तो कह दिया था, यहां तक पहुंचा ही काय को था, बात ही काय को की थी। जब नहीं मानना था, तुमने मना कर दिया था कि हाँ साहब ये पर्याय में की जो बातें है ही नहीं, न कर्म का कर्ता भोक्ता आत्मा है, न कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता। जब तुम यही मानते हो तो अभी कह क्यों रहे हो। कहते भाई अब समझो तुम बड़े हो गए, ये पर्याय के अपेक्षा से है। वहां जो निषेध किया था वह प्रयोजन की अपेक्षा से किया था, और यहां आपको बड़े बच्चे को जैसे कारण समझाते हैं, बैठ के समझाते हैं। बचपन में कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, बस कह दो तुम्हें क्या करना, तो वो तुम्हें क्या करना की शैली बच्चों की शैली है। इसलिए मैं कहता हूं समय सार बच्चों का ग्रंथ है, अपनी बुद्धि को समझाने के लिए, नितांत ज्ञानी को समझाने के लिए, उसको ज्ञानी बनाने वाला ग्रंथ है। उसका महत्व कम नहीं है, लेकिन अपर क्लास का ग्रंथ भी तो रहना चाहिए। बड़े बच्चों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। उन्हें गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है क्या, समझे भाई, होती है ना। तो उनके लिए यहां समझाया, उनकी भाषा बदल गई। अब वो निश्चय व्यवहार नहीं रह गई, वो हो गई द्रव्यार्थिक और पर्याय। यहां के द्रव्यार्थिक में अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, 10 द्रव्यार्थिक नहीं है। सीधी शॉर्ट एक है कि जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में अकेले द्रव्य स्वभाव को मुख्यता करके बात करता है वो द्रव्य स्वभाव में न पुद्गल कर्मों का कर्ता भोक्तापना है और न राग द्वेष मोह भावों का कर्ता भोक्तापना है। इनका कहीं स्पर्श नहीं है। स्पर्श भी हो जाता तो क्या होता
कभी संसारी सिद्ध नहीं होती। नहीं। जब रागद्वेष मोह आत्मा के स्वभाव में घुस जाएंगे तो फिर किसके आश्रय से तुम शुद्ध बनोगे? समझ गए? और तुम कह दो कि हुए ही नहीं थे तो फिर शुद्ध होने की जरूरत क्या है? पर्याय में तो हुए थे और पर्याय तो बदलती रहती है। तो तुम बदल गए तो कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा तो काम ही बदलना था। तुम्हें ड्यूटी ही बदलने की दी गई थी, बदल गए तो कौन सा अनर्थ हो गया? तुम्हारा तो रोल ही बदलने वाला था, टिकने वाला रोल कहां था? हमने तुम्हें ड्यूटी कहां दी थी? तुम्हें वहां तक भेजा था, कुछ गोले बरसाओ, जब कह दो तो भगाओ। और तुम्हें डेफिनेशन पूछ क्यों रहे? ये तो हमारी मर्जी है, ये तो हम जानते क्यों हो रही। अब जब बाद में सारा मोर्चा फतेह हो गया, जब फिर पूछा गुरु जी अब समझ में आ रहा कि आप इसलिए कर रहे थे कि उनका दिमाग इधर बढ़ जाए और ये इधर से घुस जाए। किया जाता है भाई, ये स्ट्रेटजी है। तो ये छदमस्त जीव जो समझता नहीं है उसके लिए मोह कर्म ममनाई नाई ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है, लग जा बेटा, कहा जाता है। समझ गए? इतने गोले बरसाए गए राग द्वेष में पुद्गल के ए देश में भावा पुगल धम परिणाम निपड़ना। अरे भले आदमी आज तक इसमें गुस्सा नहीं आए, फिर भी मोह राग द्वेष को पुद्गल का क्या? बताओ पुद्गल ने आज तक गुस्सा किया हो तो? पुद्गल ने प्यार किया हो? कुछ नहीं किया। फिर भी डंके की चोट बड़े गर्व से कह रहे हे देश में भावा पोगल दब परिणाम निपड़ केवल जिने ही बढ़िया तुम जीवोत्ति मुच्चंती। उनको तुम जीव कैसे कह सकते हो? केवली भगवान ने कहा है कि सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम। अब ये केवली भगवान का क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सामने वाला मान नहीं रहा था, उसे लग रहा प्रति समय के मेरे तो हो रहा है, तुम कह रहे हैं ही नहीं। तो मान ले तुम किसी तरह, मेरी नहीं मानता, भगवान की मान ले। दबाव था वो, सिर्फ वो वास्तविकता नहीं। वो श्रद्धान का ग्रंथ है, समय सार मानने के लिए थी, समझने के लिए नहीं था। जब मानने के बाद समझने का लेवल होगा, समझदार बनोगे तो नियम सार उत्तर देगा कि वो पर्यायार्थिक नय से ऐसा है और द्रव्यार्थिक नय से ऐसा। जब यहाँ जाके जीव अधिकार खत्म हो रहा है, ऐसे खत्म हो रहा, अब समझ। ये असल में जीव अधिकार नहीं है, ये जीव के संबंध में सारा कुछ पढ़ने सीखने के बाद अध्यात्म ग्रंथों से क्या क्या गड़बड़ियां रह जाती हैं उसका अधिकार, उनको समझाने वाला अधिकार है। इससे कोई जीव का स्वरूप समझना चाहे तो धोखे में। वो तो पंचास्तिका से समझो, समय सार से भी समझो, हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन इन सब से पढ़ने के बाद भी जीव के स्वरूप के बारे में साधक जीव को मान्यता तो ठीक हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्या आ रही है। प्रैक्टिकल में समस्या, सच बताएं आदमी लोग हमेशा बेवकूफ होते हैं। तो मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा जानते हैं ये छल प्रपंच नहीं है। ये लोग अकेले में कहेंगे अरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो आई सबसे ज्यादा गले हो नहीं सकते। हाँ क्यों? इतना मीठा बनेंगे कि अपन धोखा खा जाए। यार ये तो कहीं इनकी कह रहे थे कि इनकी कह रहे थे कि कौन सगे? सगा भाई है, हाँ बैठ चल जा, नहा ले उसको। और दूसरे हाँ अरे भाई सब बैठ आइए आप गेस्ट आपके सब। तो व्यवहार देख के आपको धोखा हो जाए, कौन इंपॉर्टेंट है, समझ गए? ध्यान रखना, सगे के लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है, और जो सगे नहीं होते हैं उनके लिए प्रूफ देने की जरूरत होती है। इसका अंतर आप नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आप धोखा खाते हैं और ये लोगों को धोखा होते ही नहीं। क्यों? मन में रत्ती भर भी नहीं है।
और बाहर में सवा शेर, ठीक है। और हमारा जिसका निर्णय किया उसके प्रति पूरा, बाकी को हम जानते ही नहीं। कहते तुम दुनिया में व्यवहार में फेल हो, तुम्हें व्यवहार नहीं है। समझिए, ये व्यवहार माने वो निश्चय होगा, वो मुद्दे की बात। आपने अकेला पढ़ा, पकड़ो तो पकड़ो, छोड़ो तो छोड़ो। अब बाद में कहा कि जब फिर भी आप उनको गले मिल रहे थे, चक्कर क्या, तो बताया कि द्रव्यार्थिक पक्ष में ये भाव है ही नहीं, ना निश्चय वाला है ना व्यवहार वाला, ना पुद्गल कर्म का कर्ता भोगता है ना कर्मज भावों का कर्ता भोगता, कुछ नहीं, समझे। लेकिन पर्यायार्थिक कहते ध्यान रखना, तुम जो धर्म कर रहे हो ना, ये किसमें कर रहे हो? द्रव्य को सुधारने के लिए, पर्याय को सुधारने के लिए। गड़बड़ी कहां है? जब वहां गड़बड़ी मानोगे तब तो कोशिश करोगे। तुमने गड़बड़ी मानी ही नहीं तो सुधारने की कोशिश कौन करेगा? कह दो मोह कर्मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। सुबह खाओ, शाम खाओ, रात खाओ, अभक्ष खाओ, अभक्ष खाओ, आत्मा पर का खाता ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे देश में अड़ते ही नहीं। ये जो गड़बड़ियां हैं अब पकड़ में आ रही भाभी। तो बताया नहीं भाई साहब, वो निश्चय मैंने जो बात बताई थी, ये देखो व्यवहार ने जो कही थी उसको आपने असत्यार्थ तो कह दिया था, पर असत है। असत किसमें है? द्रव्य पक्ष में वो असत है, पर्याय पक्ष में वो असत है। श्रद्धा में स्वीकार के योग्य नहीं थी, लेकिन आचरण में उपेक्षा के योग्य नहीं है। श्रद्धान में जो बात स्वीकार करने योग्य नहीं थी, पर की बात आप स्वीकार करो, श्रद्धान कहां मानेगा? फिर तो श्रद्धा ढुलमुल हो जाएगी, ठीक है ना। श्रद्धान में जो स्वीकार करने योग्य नहीं थी, और वही चारित्र में उपेक्षा करने योग्य नहीं थी। चारित्र कर क्यों रहे? अनुभव जो ज्ञायक का हो गया तो फिर अब आगे साधना करना क्यों? उतने में मोक्ष हो जाना चाहिए, समझ गए ना। उसके बाद भी कितने कर्म बाकी रहते हैं, आपका संसार बाकी रहता है, तीर्थंकरों को भी साधना करना पड़ती है, क्यों? समझ में आया? पज्जयेन जीवा संयुक्ता होंती दुविएम, दोनों से संयुक्त होते हैं। उद्गल कर्म से भी बनते हैं और कर्मज भावों से भी उनके कर्ता भोक्ता कहलाते हैं। ये डिफरेंस है। ये मर्म जो नहीं समझेगा तो उसे जीव अधिकार, इसमें जीव अधिकार में जीव के नाम पर कहा क्या है? ढेला नहीं बताया, समझ गया? सारे ड्रॉबैक बताए कि इसमें जीव को समझने और समझाने के बारे में क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं, समझ गए? वो बताए, वो विपरीतता है बताई, विपरीतता का परिहार कर दी। अब जिसे बेसिक पता ही नहीं है तो उसे ना तो विपरीतता समझ में आ रही है, ना विपरीतता का परिहार समझ में आ रहा है। वो जो नियम सार में जीव का स्वरूप जीव अधिकार से समझना चाहता है वो नितांत बावड़ा है। ज्ञानी जीवों को भी व्यवहार में, आचरण पक्ष में जीव के स्वरूप में क्या क्या कमियां होती हैं, कौन कौन सी सावधानियां अपेक्षित है, किन किन भ्रमों का निवारण अपेक्षित है, ये जब टारगेट करोगे तो नियम सार का जीव अधिकार समझ में आएगा। जीव का स्वरूप जानना है तो नियम सार का जीव अधिकार मत पढ़ो, बहुत होच पोच हो जाएगी, सब कुछ गलत में पड़ जाओ, पढ़ना ही मत। तो आपको सब देखो ऐसे ऐसे व्याख्याकार मिले कि जीव का स्वरूप जानने के लिए जीव अधिकार मत पढ़ो। बिल्कुल नहीं पढ़ो, सही बात, ये तो आई। अब समझ में आ रहा है सचिन कि अब लोगों ने जो नियम सार पर चर्चाएं की हैं वो क्या की है, आचार्य क्या कह रहे हैं और व्याख्यान क्या हुए, दूर दूर तक ओर छोड़ रही। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था 2 वाक्य लिख के रखो, विवरीय परिहर्थम
और णीय भावना निमित्तम। इन दोनों को घटा सको तो गाथा का अर्थ है, और ये दोनों नहीं घटे तो तुमने गाथा का अर्थ नहीं किया। जितनी चाहे पंडिताई कर लो, संस्कृत के, प्राकृत के, अपभ्रंश के, सबके जानकार बन जाओ, पूरा जैन सिद्धांत को सट लो, तुम नियम सार का अर्थ नहीं कर सकते। नियम सार का अर्थ इन दो से हुआ। पहले बताओ विपरीतता क्या थी, समझ गए? वैद्य के पास जाते हो, जाते हो, वैद्य जी बुखार आया, दवाई दे दो। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं कि दवाई दे दूं, नहीं समझी भाभी? वो क्या कहेगा, पहले इधर बता ना बच्चे क्यों आया तुझे बुखार, वो तो देखूं, उसकी दवाई दूंगा। बुखार की दवाई नहीं देता मैं। किसकी देता? बुखार किस कारण से आया, किसका रिएक्शन। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार सिर्फ एक रिएक्शन है। आयुर्वेद के अनुसार आप 24 से 48 घंटे तक का उपवास कर लें, अकेला गर्म पानी लें, तो बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा 90%। स्पेशल इन्फेक्शन नहीं हो तो जो बॉडी के रिएक्शन होते हैं आपके गलत खान पान या किसी चीज के, वो 24 से 48 घंटे आप सिर्फ गर्म पानी पिए और कुछ नहीं लें, बुखार अपने आप ठीक हो जाए। क्यों? वो रिएक्शन था। अब जिसके कारण रिएक्शन था, जब वो कारण मिटेंगे गर्म पानी से, उपवास से, तो अपने आप ठीक हो जाए। ये मतलब मैं पढ़ के, मैंने इस बारे में काफी डीप स्टडी की, तो दंग हूं। और डॉक्टर को कहो पैरासिटामोल लो, पीसीएम लो, बुखार आया दवाई तो लेनी पड़ेगी, बुखार तो उतारना पड़ेगा। तुझसे पता ही नहीं भले आदमी के क्यों आए, जांच करो, जाओ 4-10 जांच लिख देते। तुम अजीब बावड़े आदमी। इधर बुखार को उतारते रहो, कारण क्या था वो नहीं देखा, और इधर दुनिया भर की जांच है। तुम किस बात के डॉक्टर हो, तुम किस बात के पैसे ले रहे हो, क्या लिखने के लिए? समझ रहे? कितनी विपरीत स्थिति होगी। वो कहता है मैं पहले देखूंगा, पर बताऊंगा तुमने ये खाया था, ऐसा किया था, इसके कारण आया। समझ में? वो वैद्य भी दवाई तो देता है, बुखार उखार नहीं देता। आपको उल्लू होना था, छोटा मोटा हाजमे का चूर्ण दे देगा, थोड़ा पेट साफ हो। समझ गए? थोड़ी बहुत घबराहट कम होने की, ऐसे, ताकि वो ऐसे देता, थोड़ी सी ताकत की और थोड़ी सी पेट की। 90% वैद्य बुखार, किसी बुखार के लिए कभी दवाई नहीं देते। समझ गए? वो ये दो देते, थोड़ी सी ताकत की और थोड़ी सी पेट ठीक करने की। कहते विकार निकल जाएगा आपकी। और तुम यदि शॉर्ट में मानते हो तो अकेला गर्म पानी पियो, वैद्य का खर्चा भी बचा। अब डिफरेंस हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट से बात करना, क्यों होगा। और आप एकदम घबराते हो, मुझे हाय राम बुखार आ गया, बुखार आ गया, आज की अम्मा है, हाय राम बच्चे को बुखार हो, कुछ कर रही है, जाओ भैया दुनिया की जांच कराओ, पैसे जो इतने दुनिया भर के सिर्फ पिलाओ, हो गया कल्याण। अब वो एंटीबायोटिक जा रहे और शरीर जितना था ताकत वो उतनी और ताकत खत्म होती जा रही। यही हम अपने आप को कर रहे हैं। हम बात बात में चरणानियोग को पहले लगा देते हैं, इतने व्रत करो, इतने उपवास करो, तो क्यों तुम इतने एंटीबायोटिक्स दे रहे हो? पहले उसके श्रद्धान को मजबूत करो, सही दिशा में आने दो, ज्ञान को स्पष्ट करेंगे, फिर नियम सार से आचरण अपने आप डिफाइन है। समझिए? यदि वो आचरण में ठीक नहीं कर पा रहा है तो उसे बताओ, देखो तुझे कहा था ना कि तुझे उड़द की दाल बादी चीजों से बुखार होता है, तुम बादी चीजें मत खा बेटा। दवाइयां इलाज नहीं है, परहेज इलाज है। ये बात आ गई ना? द्रव्यार्थिक में से ये पर्यायार्थिक में, तेरे पर्यायार्थिक में होता है, समझ गया ना? तेरी प्रकृति भिन्न है, तो इन चीजों से परहेज कर। अपने आप को ना उनका कर्ता भोक्ता मान, ना इनका। यदि निश्चय नय होता तो निश्चय नय का त्याग कहीं नहीं कराया, लेकिन निश्चय से जो पिछली बार गाथा में कहा गया, यहां पर उसका त्याग है।
द्रव्यार्थक ने उसको बेकार बता दिया। निश्चय नय का विरोध द्रव्यार्थक ने नहीं कर सकता है, लेकिन वो निश्चय माने एक अलग विवक्षा, जो तुम प्रत्यक्ष अनुभव में, जिसको तुम्हें किसी से पूछने नहीं जाना, कहते उसका भी नहीं। समझे भाई? अब समझ में आया कैसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। हम इन पर्दे के पीछे के सारे दृश्यों को नहीं जान पा रहे, इसलिए हम सही अर्थ नहीं कर रहे, हमसे चूक हो रही है। समझे? ये है जिनवाणी की अर्थ करने की पद्धति। और इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा टीकाओं, व्याख्याओं, भाष्यकारों कोई टेंशन मत करो, सरल बनो और मूल पर उपयोग केंद्रित करो। एक की जगह 10 बार पढ़ोगे, 10 बार चिंतन करो, 10 बार समझो, मूल तक रहो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, सही समझ में आएगा। दूसरों के भरोसे ज्यादा ये जांच रिपोर्टें कितनी कराते हैं डॉक्टर, क्यों? था बुखार, नापा ब्लड प्रेशर, बताओ। सीबीसी जानते हो? सारे ब्लड टेस्ट एक साथ। भाई जब जितनी बात है उसको, तुझे कुछ अकल है तो वो काम करा, उसकी जांच करा, नहीं सब करा लो भाई, थूक के भाव। क्या है ये सिर्फ बिल बनाना है और कुछ नहीं है। तुम्हारे दिमाग में भय बैठाना और कुछ नहीं है। ऐसी कोरे चरित्र की बात करना, भय बैठाना पर्याय में है भाई, उतनी बात का इलाज करो, ठीक है ना? तुम पर्याय में, परिणति में जहां जहां इनसे जुड़ते हो उनसे संभल के रहो, बच के चलो। क्यों बच के चले? हम जिएंगे कैसे? तो तुम द्रव्य स्वभाव से जीते हो, पर्याय स्वभाव से नहीं जीते। वो ऊर्जा तुम्हारी नष्ट होने वाली नहीं है। ज्योतिषी ने कह दिया तुम्हारे अभी आयु कर्म है, तुम ठीक होगे, जितनी चाहे बीमारी आने, यहां नहीं हो रहा और कहीं जाके इलाज हो। तेरे आयु कर्म में भी आए नहीं, पूरे नहीं हो रहा। डिफरेंस समझ रहे? तो जैसे आपको आयु कर्म का भरोसा हो तो आपको लगता है जीऊंगा तो परेशानी जितनी चाहे आ जाए, ऐसे ही जिसको द्रव्यार्थिक का भरोसा हो, पर्यायार्थिक में, पर्याय में जितनी चाहे परेशानी आ जाए, उसे द्रव्य स्वभाव से आपत्ति नहीं होती है, उसका भरोसा टूटता नहीं। पर्यायार्थिक बताते ही क्यों? बताते इसलिए भले आदमी नहीं, तुम बिल्कुल ही बद परहेज ही करो और ज्यादा कष्ट भोगोगे, तुम्हारे कष्ट कम करने के लिए बस बताते। परहेज इलाज नहीं, लेकिन परहेज ही इलाज है। क्यों? वो बीमारी नहीं होने देता। इलाज तो बीमारी होने के बाद किया जाता है, परहेज बीमारी नहीं होने के लिए किया जाता है। इसलिए पर्यायार्थिक की जानकारी बीमारी नहीं होने के लिए, दुख की संतति नहीं बढ़े इसके लिए। और द्रव्यार्थिक की जानकारी आपको दृढ़ विश्वास का तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कितना गजब स्वरूप है। ये है विपरीतता का परिहार और ये है निज भावना निमित्त। यदि ये दोनों नहीं हुए फिर आपने क्या अर्थ किया इनका? समझ गए ना? नए चक्र पूरा पढ़ लो, इसका अर्थ नहीं कर सकते। रट लो एक एक परिभाषा, नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि नियमसार प्रयोग विधि है, परिभाषा का शास्त्र नहीं। परिभाषा देखना है तो पंचास्तिकाय में जाओ, समझ गए? प्राथमिक प्रयोग श्रद्धान की प्रयोग विधि समय सार है और जीवन की प्रयोग विधि नियम सार है, समझ गए? ये दोनों सिखाते नहीं है, ये तो एक्शन प्लान बताते हैं। ज्ञान का तसल्ली करना है तो पंचास्तिकाय पे जाओ, वो कराएगा आपको ज्ञान की तसल्ली, वो सिखाएगा आपको सब चीज। ये बड़ा भारी अंतर है दोनों में, इनको हम सही समझें, पहचानें। तो ये चर्चा अभी हुई है, बाकी इस पर अभी 1 घंटे और चलेगा, क्योंकि इसके जो अभी तो ये शब्दार्थ इतना बताया, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक माने क्या, फिर इसके कहने में वास्तव में कुंद कुंद के लेवल पे आपने क्या तो दिया निज भावना निमित्त। वो निज भावना निमित्त का अर्थ नहीं हुआ, अभी विपरीत परिहर्थन का तो हुआ। वो निज भावना का क्या है, कुंद कुंद को क्या अंतर पड़ रहा है, ऐसा जानने से कुंद कुंद जैसे आचार्य भावलिंगी संतों को वो पक्ष क्लियर करना है, उसकी चर्चा के लिए समय चाहिए, तो वो अलग से चलेगी। आज